हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ एक नई शुरुआत में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कर्नाट वंश। ये कर्नाट वंश जो है बिहार की कोई भी एग्जाम देते उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे जो है एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो बीपीएससी का हो, बीपीएससी एईडीओ का हो या बीएसएससी का हो। कोई भी बिहार का एग्जाम देते हो तो इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बात करें कर्नाट वंश की, तो कर्नाट वंश के जो संस्थापक की बात करें तो इस वंश के संस्थापक कौन है? तो इस वंश के संस्थापक है नान्य देव। कौन है? नान्य देव। बात करें इस वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1098 ईस्वी से लेकर के 1133 ईस्वी तक था। बात करें हम तो इस वंश के बारे में, तो इसका उदय जो हुआ था, इसका उदय हुआ 1097 ईस्वी, जो कि वर्तमान समय मिथिला में। इसकी राजधानी की बात करें तो सिमरौनगढ़, जो कि वाड़ा जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? किस जिला में पड़ता है? तो वाड़ा जिला में पड़ता है। अगली बात करें, इसकी एक दूसरी राजधानी थी जो कि कहाँ पड़ता है? दरभंगा में पड़ता है। बात करें तो कर्नाट वंश के, तो कर्नाट वंश के शासक काल को मिथिला का स्वर्ण युग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिथिला का स्वर्ण युग बोला जाता है। बात करें हम तो इस वंश ने सिमराव वंश या देवराज वंश कहा जाता है। मतलब जो है कर्नाट वंश का दूसरा नाम की बात करें तो दूसरा नाम क्या है? सिमराव वंश या देवराज वंश। बात करें हम कर्नाट वंश के, तो संस्थापक जैसा कि अभी बताया है नान्य देव थे। कौन थे? नान्य देव थे। बात करें हम तो इन्होंने जो है कर्नाटक भूषण की उपाधि धारण की। कौन सा? कर्नाटक भूषण की। बात करें हम तो नान्य देव के द्वारा ही राजधानी सिमराव गढ़ बनाई गई थी। कौन सा? सिमराव गढ़। मतलब सिमरौनगढ़ जो था उसका दूसरा नाम क्या था? सिमराव गढ़। और दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो दरभंगा थी। इन्हीं के शासन काल में जो मैथिली भाषा का विकास हुआ। क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है, किसके शासन काल में जो मैथिली भाषा का विकास हुआ? तो किसके शासन काल में? नान्य देव। और नान्य देव कौन थे? कर्नाट वंश के संस्थापक थे। बात करें हम तो नान्य देव जो नान्य देव थे उनके वंश कर्नाट वंश जो है कहाँ स्थित है? तो बात करें इनका क्षेत्र की, तो ये भारत और नेपाल के बीच में, जो कि तिरहुत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में इसको मिथिला क्षेत्र भी बोलते हैं। बात करें हम तो ये जो मिथिला क्षेत्र है या तिरहुत क्षेत्र है, इसके पूर्व में जाइएगा तो महानंदा नदी मिलता। कौन सा नदी? महानंदा। पश्चिम में जाइएगा तो गंडक नदी। गंडक नदी की बात कीजिएगा तो गंडक नदी को जो है नेपाल में जो है नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण में गंगा नदी। मतलब तीन तरफ से गंगा नदी से घिरा हुआ था और उत्तर में हिमालय, मतलब चारों तरफ से ये जो है घिरा हुआ क्षेत्र था। फ्रांसीसी विशेषज्ञ और सिलावियन वैली के अनुसार जो है नान्य देव ने चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ को मदद किया। मतलब जो चालुक्य के राजा जो कि कौन थे? राजा विक्रमादित्य षष्ठ, उनकी मदद की और जो है सिमरावगढ़ पर क्या किया? अपना वर्चस्व स्थापित उन्होंने किया। बात करें हम तो नरसिंह देव बंगाल के जो है शासक से परेशान हो गए। नरसिंह देव जो थे वह कर्नाट वंश के ही शासक थे। उन्होंने क्या किया? उनको जो है बंगाल के शासक क्या करते? परेशान करते थे। उन्होंने क्या किया? तुर्की से सहयोग लिया। किन से सहयोग लिया? तुर्की से। उसी के समय में बख्तियार खिलजी बिहार आया था। बख्तियार खिलजी जो है जिस समय बिहार में आए थे उस समय शासक कौन थे? नरसिंह देव थे। और जब बख्तियार खिलजी ने आए तो उसे क्या दिया? धन दिया और संतुष्ट उसे कर दिया। बात कर कर्नाट वंश का, कर्नाट वंश का जो है अंतिम शासक हरि सिंह देव है। कौन है? हरि सिंह देव है। इन्होंने जो है पूंजी प्रबंध विकास का नियम दिए थे। बात करें पूंजी प्रबंध का विकास, ये जो क्या था? पूंजी प्रबंध, तो यह जो वंशावली को लिखित रूप से सुरक्षित रखने का एक पुरानी पारंपरिक पद्धति था। बिहार और बंगाल पर गयासउद्दीन तुगलक ने 1324-25 में
अधिकार किए। किसके शासनकाल में? तो उस समय जो है कौन थे? हरि सिंह देव थे। कौन थे? हरि सिंह देव थे। देखिए कर्नाट वंश में एक और शासक का नाम याद रखें, राम सिंह देव का। इनके समय में जो तिब्बती धर्म स्वामी कर्नाट राजवंश को दरबार का दौरा किया था। तिब्बत के आए थे। कहाँ के आए थे? तिब्बत के। ये जो तिरहुत में आगमन हुआ था इनका 1234 में। कब हुआ था? 1234 ईस्वी में। इसी के समय में जो तुर्की सेना ने तुगरेल तुगन जो अभियान था, तुगन अभियान इन्हीं के शासनकाल में आए थे। बात करें हम कर्नाट वंश का, तो कर्नाट वंश का पतन जो है 1378 ईस्वी में हो गया।